कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 तरह के न्याय का जिक्र किया है। न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए, 40 लाख सरकारी नौकरियां, गरीब महिलाओं को 1 लाख की मदद, शहरी रोजगार गारंटी स्कीम लाने का वादा किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे न्याय पत्र नाम दिया गया है। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने बड़े चुनावी वादे किए हैं। इसमें 25 तरह की गारंटी दी गई है। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर एमएसपी को कानूनी दर्जा देने, 50% की आरक्षण सीमा खत्म करेंगे और रिजर्वेशन सीमा बढ़ाएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे, कर्ज माफी आयोग बनेगा, रोजगार की गारंटी शामिल है। घोषणा पत्र में 5 तरह के न्याय का जिक्र किया है। न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए, 40 लाख सरकारी नौकरियां, गरीब महिलाओं को 1 लाख की मदद, ट्रेनिंग के लिए 1 लाख की मदद, शहरी रोजगार गारंटी स्कीम लाने का वादा किया है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई चिरंजीवी योजना के तर्क पर देश भर में 25 लाख रुपए तक निशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की जाएगी। परिवार की सबसे बुजुर्ग महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट समेत अन्य नेता मौजूद रहे। सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस के ये बड़े वादे। कांग्रेस जातियों और उपजातियों और उनकी सामाजिकार्थिक स्थितियों की गणना के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिकार्थिक और जाति जनगणना करवाएगी। आंकड़ों के आधार पर योजनाओं का लाभ देगी। 2 कांग्रेस ने गारंटी दी है कि वो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50% बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करेगी। 3 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% का आरक्षण बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों और समुदायों के लिए लागू किया जाएगा। 4 1 वर्ष की अवधि के भीतर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित पदों की सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरेंगे। 5 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नियमित नौकरियों की संविदा व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। ऐसी नियुक्तियों का नियमितीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। 6 घर निर्माण, व्यवसाय शुरू करने और संपत्ति खरीदने के लिए एससी और एसटी को संस्थागत ऋण बढ़ाया जाएगा। 7 भूमि सीमा अधिनियम के तहत गरीबों को सरकारी भूमि और अधिशेष भूमि के वितरण की निगरानी के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। 8 एससी और एसटी समुदायों से संबंधित ठेकेदारों को अधिक सार्वजनिक कार्य अनुबंध देने के लिए सार्वजनिक खरीद नीति का दायरा बढ़ाया जाएगा। 9 ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की धनराशि दोगुनी की जाएगी। खासकर उच्च शिक्षा के लिए एससी और एसटी छात्रों को विदेश में पढ़ने में सहायता दी जाएगी। उनके लिए पीएचडी में छात्रवृत्ति की संख्या दोगुनी की जाएगी। 10 कांग्रेस गरीबों, विशेषकर एससी और एसटी छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का एक नेटवर्क खड़ा करेगी और इसे हर ब्लॉक तक विस्तारित करेगी।